ये वीडियो तो आपने जरूर देखी होगी क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स हर जगह काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और काफ़ी ज़्यादा लोग ये वीडियो पसंद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस वीडियो में जो लड़की दिखाई जा रही है, इस लड़की को मीराबाई से रिलेट किया जा रहा है। सो गाइस, आज हम बात करते हैं इसी वीडियो के बारे में, आखिरकार ये लड़की कौन है और क्यों प्रेमानंद महाराज जी इस लड़की को देखकर इतना ज़्यादा खुश हो रहे हैं, प्लस मीराबाई से इनका नाम क्यों रिलेट किया जा रहा है। गाइस, जैसे कि आप सबने देखा होगा इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज जी जैसे ही आते ही इस लड़की को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि ये लड़की कृष्ण भगवान जी की पूजा में इतना ज़्यादा लीन होती है और कृष्ण भगवान जी की जो मूर्ति है उसको पकड़ के आराम से कृष्ण भगवान जी की पूजा में इतना ज़्यादा लीन हुई होती है। तो प्रेमानंद महाराज जी इनको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहीं ना कहीं इतनी कम उम्र में ऐसी भक्ति को देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग इस लड़की को मीराबाई से रिलेट कर रहे हैं। सो गाइस, यहाँ हम जानते हैं मीराबाई कौन है और क्यों इस लड़की को मीराबाई जी का नाम लेकर बुलाया जा रहा है। सो गाइस, अगर मीराबाई जी के बारे में बात किया जाए तो मीराबाई जी का जब भी नाम लिया जाता है तो उनके साथ साथ कृष्ण भगवान का भी नाम लिया जाता है क्योंकि कहा जाता है कि कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी ये। तो इनका जन्म 1400 ई के करीब आसपास में ही उनका जन्म हुआ था और बचपन में ही एक संत ने इनको कृष्ण भगवान जी की मूर्ति दे दी थी और कृष्ण भगवान जी के मूर्ति को देखकर वो इतना ज़्यादा खुश थे और लेकर इतना ज़्यादा लीन हो गए थे उस मूर्ति में कि उन्होंने उस मूर्ति को ही सब कुछ मान लिया था, कृष्ण भगवान को ही सब कुछ मान लिया था। उनकी माता की डेथ के बाद उन्होंने उस मूर्ति की बहुत ज़्यादा पूजा करी और कृष्ण भगवान जी को लेकर बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी पोइट्री, बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने लिखी और लोगों को सुनाई। जब वो बड़े हो गए तो मेवाड़ के जो राजा हैं उनके साथ उनका ब्याह हुआ और कहा जाता है कि ब्याह के बाद भी वो कृष्ण भगवान जी की पूजा में इतना ज़्यादा लीन हुआ करते थे कि लोग उनको पागल कहने लग गए थे। जब उनके पति की डेथ होने के बाद उन्होंने उस मूर्ति को और कृष्ण भगवान को हमेशा अपना लिया और उन्होंने कहा कि उनकी जो पूरी जिंदगी है वो कृष्ण भगवान के ऊपर ही समर्पित है। सो गाइस, कहा जाता है उनके पति की मौत के बाद बहुत सारे लोगों ने उनको मारने की कोशिश की, उनको लोग पागल कहते थे और मारने की कोशिश भी करते थे, बट उस दौरान कृष्ण भगवान की भी इतनी बड़ी कृपा थी उनके ऊपर, जब भी लोगों ने उनको मारने की कोशिश की वो हमेशा बच जाती थी। और कहा जाता है उन्होंने मेवाड़ छोड़कर फिर वृंदावन गए, वृंदावन में बहुत भक्ति की, उसके बाद फिर द्वारका जाकर कृष्ण भगवान जी की मूर्ति पर अपना पूरा शरीर न्यौछावर उन्होंने कर दिया। और कहा जाता है इस दौरान उन्होंने बहुत सारी कथाएं, पोएट्री कृष्ण भगवान जी के ऊपर गाई, बताई लोगों को। वो आज भी पूरे इंडिया में, वृंदावन, मथुरा, पूरे दुनिया में वो पोएट्री, वो कहानियाँ, कथाएं आज भी गाई जाती हैं। यहाँ तक कि जो हमारी 9वीं 10वीं क्लास की किताबें हैं उन किताबों में भी उनकी पोएट्री के बारे में बताया गया है। तो मीरा जी का जब भी नाम लिया जाता है तो कृष्ण भगवान का उनके साथ नाम लिया जाता है क्योंकि वो कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और बहुत सारे लोगों ने कोशिश भी की कि है ना वो कृष्ण भगवान जी की भक्ति से दूर हो जाएं, बट उन्होंने कृष्ण भगवान जी की जो पूजा है वो कभी छोड़ी नहीं और उनकी इसी भक्ति को लेकर पूरी दुनिया उनको मीराबाई के नाम से जानती है। और कहीं ना कहीं मीराबाई जी की जो कहानी है वो हम सबको सिखाती है कि एक सच्चा प्यार और सच्ची भक्ति कभी हारती नहीं है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।